हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल कृष्ण लाल की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहद सरिता गंगा में। और आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 20वां अध्याय अथ 20वां अध्याय यानी कि चैप्टर ऑफ 20 में एंटर करेंगे। तो 20वें अध्याय की हम और आप कथा श्रवण करेंगे, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का हम वर्णन श्रवण करेंगे। बड़े ही की बात है, चातुर्मास हुआ है और हम और आप श्रीमद् भागवत के बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। अनेकानेक जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब कहीं जाकर हमें भागवत की कथा श्रवण और गायन का लाभ मिलता है। तो हम और आप तो बड़ भागी हैं जो प्रतिदिन हमको एक अध्याय की कथा श्रवण गायन और श्रवण का लाभ मिल रहा है। तो आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। करते हैं प्रवेश आज की पावन कथा प्रसंग में। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जो नियम है, 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन करेंगे गोविंद के नाम का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीमद् भागवत का जो मूल कीर्तन है, उसी कीर्तन से हम कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए करते हैं आज की पावन कथा का आरंभ। सर्वप्रथम गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथ 20वाध्यायः। शौनक उवाच। महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सोते स्वायंभुवो मनुः कान्यवतिष्ठद् द्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। छत्ता महाभागवतः कृष्णस्य कान्तिकः स्रुहेत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यो भगवान् इति। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाले संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। द्वैपायना धनवरो महित्वे तस्य देहजो सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। किमन्वन प्रक्षण मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्तो आसीनं तत्त्ववित्तमम्। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित श्री कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र, हरिद्वार का एक नाम है कुशावर्त क्षेत्र, कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या क्या पूछा। तयो संवदतो सूतः प्रवृता यमला कथा आपो गंगाय वाग्निर हरि पादाम्बुजाश्रयो। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर
श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञो नो को रसज्ञ को नु तृप्येत हरिलीलामृतम पिबन्। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु की उदार चरित्र और कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त न हो जाए। एवं उग्रस्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवद्यर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत उवाच हरे धृत क्रोडतनो स्वमायया निशम्य गौरोद्धरणं रसातलं लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हृतं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। मुनिगण, अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर उवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति प्रजापतीन् किमारवतमी ब्रह्मन् प्रब्रूय व्यक्तमार्गवेत्। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायंभुवो मनो ये वेत्ते वे ब्राह्मण आदेशात् कथमेतोदभावयन्। मरीचि आदि मनुष्यरों ने और स्वयंभुव मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। सद्वितीया किम सृजन स्वतंत्रा उत्कर्मशो आहुस्वित संयता सर्वो इदं स्मो समकल्पयन्। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वतर्केण परेण निमिषेण च जादक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्। जिस विदुर जी, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों की प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। रज प्रधानान् महत स्त्रीलिंगो देवजोदितात् जातः सर्ज भूतादि वीर्यादादीनि पंचसः दिवीर्यदादीनि पंचसः। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्त्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। तान चैकैकसः स्वष्ट्रमसमर्थानि भौतिकं तान चैकैकसः स्रष्टुमसमर्थानि भौतिकं संयत्यो देवयोगेन देहमण्डमवासृजन्। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। सोयशिष्टाब्धि सलिले अंडकोशो निरात्मको साग्रम वै वर्ष सहस्रम अन्ववात्से तमीश्वरः। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्को रधिदिति सर्वजीवो निकायों को यत्र स्वयं भूत स्वराट। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी में स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। सोन विष्णु भगवतो न यसेति सलिलासे लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वयं। जो ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले
श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया तो वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। ससर्जक्षाया विद्याम पंच परमाणमग्रतः तामिश्रो अंधतामिश्रो तमो मोहो महातमो। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। विससर्जात्मनः कायं नाभिनंदस्तमोमयं जग्रहुर्यक्ष रक्षांसि रात्रिं क्षुद्रट समुद्भवम्। ब्रह्मा जी को अपनी वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। क्षुद्रभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगदुर्म विदुद्रवोः माम रक्षतेनम जगदक्त्व जक्षद्व मृत्युचो क्षुद्रदर्दितो देवस्थानाः संविघ्नो माम जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूवितो। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। सुनते चलिए कैसे कैसे उत्पत्ति हो रही है। देवता प्रभयाया दिव्यन प्रमुखतो सृजत ते आहा सुरदेवयन्तो विसृष्टां तम प्रभामहो देवो देवांजगानन्तो सृजति स्माति लोलुपम देवो देवान् जगनतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनम लोलुपतया मैथुनाया विपेदिरे। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामाशक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। ततो हसंसो भगवान असुरैर्निरपत्रमयि अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतो परापतत् स उपव्रज्यो वरदं प्रपन्नार्ति हरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम्। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, पाहि मां परमास्तस्ते पाहि मां परमात्मस्ते परमात्मस्ते प्रेषणेनाश्रयं प्रजा ता इमाम यवितुम पापा उपाग्रामन्ति माम प्रभो। परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली हैं। त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनो त्वमेक क्लेशदस्तेषां अनासन्नो पदां तव। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। इसलिए भगवान की शरण कभी छोड़ो नहीं। सोवधार्यस्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्म दर्शनो विमुञ्चात्मो तनुं घोरां मित्युक्तो विमोचः त्वां कुणच्चरणां भोजां मदव्युवललोचनां काञ्चीकलाप विलसत् दुकूलक्षन्नरोदशाम। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस कमल कुलुषित शरीर को त्याग दो, काम कुलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसने चरण कमलों में पाए जीव झंकृत हो रही थी, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ियों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। अन्योन्यश्लेषयोत्तुंगम निरंतरोपयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्धो हासलीलावलोकनाम गुहन्तीं व्रीडयात्मानं लीलालकवरूथिनीं उपलभ्य सुराधरमं सर्वेशं मुमुः स्त्रियम्।
उसके उड़े हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुगढ़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर शव के शव असुर मोहित हो गए। अहो रूप महोधैर्यम अहो अस्या नवम वयो मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्बदी। अहो इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम अविशंभाव्य विश्रम्भात पर्युप्रक्षण कुमेदशो काशी कास्य सिरंभोरु को वार्तस्तेत्र भामिनी रूपद्रविण पन्येनो दुर्भगान्नो विवाद से। इस प्रकार उस कुबुद्धि उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? यावा क्वचेत आत्मबले तृष्णा संदर्शनम तव उत्सनोक्षेण उत्सनो शिक्षमाणानाम कंदुक क्रीडयाओ मनो। अवले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। नैकत्रते जयत शालिनी पाद पद्मं घृत्या मुहु करतरेण पतत पतंगम मध्यम विसेदति बृहत्स्तन भारवीतम शान्तेव दृष्टिरमला सुखिका सुशिखा समूह। सुंदरी जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटिप प्रदेश स्थूल और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो तुम्हारा केस पास कैसा सुंदर है। इति सायंतनीम संध्यम असुराम प्रमदायतीम प्रलोभयंतीम जिग्रहोर मृत्वा मूढ़ोदिया स्त्रियम प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्नन्द्यात्मानमात्मनो कांत्या ससर्ज भगवानो गंधर्वाप्सरसाम गृणन। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामाशक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। विससर्जौतनुम त्वां वै ज्योत्स्नाम कांति मतिम प्रियाम त एव चाददु प्रीत्या विश्वाव सुपुरोगम। उन्होंने ज्योत्स्ना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्चो भगवान आत्मदंत्रिणो दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्षो चामीलयदृशो। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। जग्रहोस्तद विशिष्टाम ताम जन्मणाख्याम तनुम प्रभो निद्रामिंद्रिय विक्लदेहो यया भूतेषु दृश्यते येनोचिष्टांद दर्शयन्ति तम उन्मादम प्रजक्षते। ब्रह्मा जी के त्यागे हुई उस भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। ऊर्जस्वंतम मन्यमानम आत्मानम भगवान जो साध्यानं गृणान पितृगणान परोक्षेण सृजत प्रभो। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। तो आत्मसर्गम तम कायम पितरो प्रतिपेदिने साध्यभ्यो पितृभ्यो कवयो यद्वितंतवे। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्यगण को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। सिद्धान विद्यान धराश्चैव तिरोधानेन सोश्रयेत् तेभ्यो ददातमात्मानो अंतर्धानाख्यमद्भुतम्। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की
और उन्हें अपना ही अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेना सृजत प्रभु मानयन्नात्मनात्मानम आत्माभाषम विलोकयन। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। ते तु तज्जग्रहु रूपम त्यक्तम यत् परमेश्वना मिथिनी भूय गायन्तस तमेवो शशिकरम भी। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया, इसलिए ये शव उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते थे। देहेन वे भोगवता शयानो बहु चिंतया सर्गेनुपचते क्रोधाद्युत्सर्ज तद्वपु। एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होने कर होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। यूं ही ये ही यंतामुतः केशा अहस्यस्तेंग जगनिरे सर्पा प्रशरपद क्रूरा नागा भोगोरुकंदरो सो आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्योमिवात्मभो तदा मनून् ससर्जार्थे मनशालोक भावनान्। उसमें जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। सौ आत्मानं मन्यमानं कृतकृत्योमिवात्मभू तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोक भावना। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। तेभ्यो सूत्यो सृजत्स्त्रियं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्ट्वा प्रशंसु प्रजापतिं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। अहो एतद् जगत् सृष्टो सुकृतं वतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्मदामहे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशो सुसर्जाभिमताभ्रजो तेभ्यश्च स्वस्य देहस्याशमदादयो यत्तत् समाधिर्योगाधिर तपो विद्या विरिक्तिमत्। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया प्रदान किया है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्री वेदम व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, एक बार आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से, ऐसे ही इस परिवार को बढ़ाते रहिए। 2100 से ऊपर संख्या पहुँच गई है। जल्दी से जल्दी इस परिवार को बढ़ा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। इससे जोड़ने से क्या होगा कि जो हम शेयर करते हैं ना और हमारे द्वारा जो लोग जुड़ते हैं
तो देखो, हमने एक संत के मुख से सुना कि जैसे LIC वगैरह के एजेंट होते हैं ना, तो एजेंट अपने नीचे जोड़ते हैं, जितने खाते जोड़ते जाते हैं उनको उसका कमीशन मिलता है। इसी प्रकार भगवान की भक्तों को जोड़ने का, भगवान से जितने लोगों को जोड़ोगे ना आप, आपके द्वारा जितने लोग जोड़ेंगे तो उनको जो भक्ति प्राप्त होगी उसका कुछ अंश हमें भी प्राप्त होगा, तो हमारी लाभ में वृद्धि होगी। तो इसीलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी अच्छा बुरा कुछ घटाना बढ़ाना हो, कुछ लग रहा हो तो वह कमेंट करें। पढ़ के अच्छा लगता है लाइक कर दें, नहीं आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से अभी झूलन महोत्सव चल रहा है, तो ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए मानसिक रूप से, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का झूला पड़ाया हुआ है, आप भी मानसिक रूप से ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए, और श्री धाम वृंदावन से आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।